नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुधा स्टडी सेंटर कोहरगढ़ी में। जैसा कि हम बताए थे कि मिश्रण चैप्टर समाप्त होने के बाद जो है आपके एक नए चैप्टर का शुभारंभ होगा। वह चैप्टर जो है एज संबंधित प्रश्न जो है, आयु संबंधित प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन एज जो है हमने स्टार्ट किए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। इससे पहले जो जीके जीएस भी पढ़ाए हैं, 2 वीडियो जीके जीएस का क्लास भी आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल मैथ के क्लास को आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, आयु संबंधित प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन एज। ठीक है, इससे पहले रेशियो चैप्टर पढ़ाए हैं, परसेंटेज पढ़ाए हैं, सिर तथा पैर पर आधारित प्रश्न पढ़ाए हैं, मिश्रण चैप्टर पढ़ाए हैं। ठीक है, और आज एक नए चैप्टर का शुभारंभ हुआ, आयु संबंधित प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन एज। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोग समझिए, रेशियो चैप्टर अगर समझे हैं, परसेंटेज चैप्टर अगर आप पढ़े हैं, तो निश्चित तौर पर यह आयु संबंधित प्रश्न आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई विशेष बातें नहीं होती है, रेशियो और परसेंटेज का मिक्स ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, कुछ इसकी लॉजिकल बातें हैं जो आप लोग समझिए। ठीक है, आप जानते थे रेशियो चैप्टर में जिसका मान निकालना था उसके अनुपात को ऊपर रखा जाता था। ठीक है, इसमें भी देखिए, जिसकी आयु ज्ञात करनी है, जिसकी आयु ज्ञात करनी है, ठीक है, ज्ञात करनी है ठीक है, जिसकी आयु ज्ञात करनी है उसका अनुपात, ठीक है, जिसका आयु ज्ञात करना है उसका अनुपात कहाँ रखते हैं, ऊपर, और टोटल जोड़ के नीचे, कुल संख्या से क्या करते हैं, गुणा। ध्यान रखिएगा, जिसकी आयु ज्ञात करनी है उसका अनुपात से काम होता है, जिसकी आयु ज्ञात करनी है उसके अनुपात से काम होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, रेशियो चैप्टर में हमने पढ़ा है, या परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा है कि पास फेल, हार जीत, कम अधिक कौन चीज को बताता है, अंतर को बताता है। ठीक है, पास फेल, ठीक है, हार जीत, कम अधिक, नजदीक दूर कौन चीज को बताता है, तो ये सारी की सारी बातें जो है अंतर को बताता है। अंतर मतलब घटाव। कहेगा राम का आय श्याम से 20 वर्ष कम है, तो अंतर ही नहीं बताएगा उनके बीच जी, बस समझे। तो पास फेल, हार जीत, कम अधिक कौन चीज को बताता है, अंतर को बताता है। बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर ठीक है अनुपात बटा में हो, अगर अनुपात बाटा में दिया हो तो रेशियो याद करिए, रेशियो चैप्टर कि बाटा में अनुपात देता था तो हम लोग एलसीएम निकालते थे नीचे वाला के, और लॉसन निकाल करके बारी बारी से क्या करते थे, गुणा करते थे। ठीक है, अगर अनुपात बाटा में हो, अगर अनुपात बट्टा में हो तो एलसीएम निकाल कर गुणा करें। एलसीएम निकाल करके बार बार से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जिससे कहेगा कि राम का आयु 1/3, श्याम का आयु 1/4, मोहन का आयु 1/5, ऐसे करके राम का आयु 1/3, ठीक है, राम का आयु 1/3, मोहन का आयु दे दे 2/4, 2/5, और श्याम का आयु दे दे 3/2। तो हम बारी बारी से इसका क्या निकालते थे, लॉसन। इस तरह अनुपात में दिया रहेगा तो 3, 5 और 2 के लॉसन निकाल करके बारी बारी से क्या किया जाता था, गुणा किया जाता था, तो निश्चित अनुपात निकलता है। बस समझे, वही बातें यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, कि अगर अनुपात बाटा में हो तो एलसीएम निकाल करके क्या करते हैं, गुणा करते हैं। बात समझे। उसके बाद देखिए, ठीक है, पहले की आयु कहेगा कि 4 वर्ष पहले, ठीक है, तो पहले मतलब क्या होता है, 4 वर्ष पहले या पूर्व कहे। ठीक है, तो बताइए, ठीक है, कहेगा कि आज से 4 वर्ष पहले, पहले मतलब कब जी, पीछे। देखिए, पहले कहे, ठीक है, या पूर्व कहे, पर्व या पहले शब्द या पूर्व शब्द के अर्थ आयु संबंधित प्रश्न में क्या होता है, पीछे, यानी कि माइनस। कहेगा कि 4 वर्ष पहले, मान लीजिए आज हम 22 वर्ष के, कहेगा कि 4 वर्ष पहले हम कितने वर्ष के थे,
तो 4 साल हमको हमारे उम्र में से, वर्तमान उम्र में से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 22 में से 4 साल घटाइए, कितना बचेगा, 18। 4 साल पहले हम कितने वर्ष के थे, 18। तो समझ में आया। पहले या पूर्व के मतलब क्या होता है, तो पहले या पूर्व के मतलब क्या होता है, माइनस। पहले या पूर्व के मतलब क्या होता है, माइनस। ठीक है, पहले या पूर्व के मतलब होता है आयु संबंधित प्रश्न में माइनस। जिसे कहा जाएगा कि सीता का आयु अभी जो है 16 वर्ष है, 3 वर्ष पहले कितने वर्ष की थी, तो 3 वर्ष पहले कितने वर्ष की थी निकालने के लिए क्या करिएगा, 16 वर्ष में से कितना घटाइएगा, 3 घटाइएगा। तो 16 में से 3 घटाइएगा तो क्या आएगा, 13। तो 3 वर्ष पहले वो कितने वर्ष की थी, 13 वर्ष की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए बाद या पश्चात, बाद या पश्चात शब्द आता है तो इसका मतलब क्या होता है, प्लस। कहा जाएगा कि आज से 4 वर्ष बाद में 26 वर्ष का हो जाऊंगा, तो अभी कितने वर्ष के हैं, 22। और 4 वर्ष बाद, तो बताइए 4 साल जोड़ेंगे, 22 4 26 हो जाएगा कि ना। कहेगा कि बाद या पश्चात का मतलब क्या होता है, तो बाद या पश्चात का मतलब क्या होता है, तो प्लस होता है। ठीक है, बाद या पश्चात के मतलब आपका होता है प्लस। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ठीक है, अब देखिए दो गुनी का मतलब क्या होता है, दो गुनी। ठीक है, कहेगा कि पिता की उम्र पुत्र के उम्र से 2 गुना है। पिता का उम्र पुत्र के उम्र से कितना है, 2 गुनी। तो 2 गुनी का मतलब हुआ 2:1। 2 गुनी का मतलब क्या होता है, 2:1। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 गुनी का मतलब क्या होता है, 3 गुनी। कहा जाएगा कि पिता का उम्र पुत्र के उम्र से 3 गुनी है, तो 3 गुनी का मतलब होता है 3:1। 3 गुनी का मतलब क्या हुआ, 3:1। 2 गुनी का मतलब क्या हुआ, 2:1। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 गुनी का मतलब क्या होता है, 4 गुनी। तो 4 गुनी का मतलब क्या हुआ, 4:1। ठीक है, 4 गुनी का मतलब क्या होता है, तो 4:1। ठीक है, उसके बाद देखिए। ठीक है, थोड़ा समझिएगा। 2 गुनी का मतलब क्या होता है, कहेगा कि एक पिता का उम्र पुत्र के उम्र से 2 गुना है, तो पिता का उम्र होगा 2 अनुपात में और पुत्र का उम्र होगा 1 अनुपात में। ये बातें याद रखिएगा। 2 गुनी का मतलब क्या हुआ, 2:1। 3 गुनी का मतलब क्या हुआ, 3:1। 4 गुनी का मतलब क्या हुआ, 4:1। ठीक है, उसके बाद देखिए 2/3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए तो 2/3 के मतलब क्या होता है, तो 2/3 के मतलब हुआ 2/3। 2/3 के मतलब हुआ 2/3। ठीक है, 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, तो 1/4 का मतलब होता है 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4। 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4। 3/4 का मतलब क्या हुआ, 3/4। बात समझे, ठीक है। 3/4 का मतलब क्या हुआ, 3/4। ठीक है, 2/3 का मतलब क्या हुआ, 2/3। 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1/4। 3/4 का मतलब क्या हुआ, 3/4। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि पहले या पूर्व के मतलब क्या होता है, माइनस। पहले बताइए, हमको 4 वर्ष पहले जाना होगा तो हमारे उम्र से माइनस से न करिएगा। बाद या पश्चात का मतलब क्या होता है, प्लस। अभी हम जितने वर्ष के हैं, 4 साल आगे जाना है तो हमारे वर्तमान के उम्र में क्या करना होगा, प्लस करना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 गुनी का मतलब क्या होता है, 2:1। 3 गुनी का मतलब क्या होता है, 3:1। 4 गुनी का मतलब क्या होता है, 4:1। 2/3 का मतलब क्या हुआ, 2/3। 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1/4। 3/4 का मतलब क्या हुआ, 3/4। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से यह थोड़े मुख्य जो बातें हैं जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है नु, चलिए। ठीक है, इसको पहले आप लोग नोट्स कर लिए, ठीक है, फिर आगे बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे जो है यहाँ कुछ नोट्स जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, इसे जरूर आप लोग कॉपी में नोट करिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 व्यक्तियों के आयु का गुणनफल एक वर्ग को बनाता है। अगर 2 व्यक्तियों के आयु का गुणनफल होता है तो वहाँ पर एक वर्ग बनता है। ठीक है, और वर्ग बनता है तो उसका वर्गमूल निकाला जाता है।
तीन व्यक्तियों के आयु का गुणनफल एक घन बनाता है। अगर तीन व्यक्तियों के आयु का गुणनफल किया जाएगा तो एक घन बनाता है और वहाँ पर घनमूल निकाला जाता है। इससे पहले हमने वर्ग, जब शुरुआत हमने किए थे यूट्यूब चैनल का, तो हमने वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, घन निकालना और घनमूल निकालने का वीडियो जो है एक छोटे से वीडियो में हमने बताए हुए थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, दो व्यक्तियों के आयु का गुणनफल एक वर्ग को बनाता है, तीन व्यक्तियों के आयु का गुणनफल एक घन को बनाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मैथ की ओर चल रहे हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट बातें लिखवाए हैं जरूर घर पर जाकर नोट्स बनाइए और इसे बेहतर ढंग से समझिए। चलिए अब मैथ की ओर हम पढ़ा रहे हैं मैथ। ठीक है, चलिए ठीक है। ठीक है, चलिए हम पहले भी बताए थे कि मैथ आपको पढ़ाना नहीं, हमको मैथ आपको सिखाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, कह रहा है एकदम बेसिक लेवल, जीरो लेवल से क्वेश्चन रहेगा। आप घर पर जाकर के नोट्स जरूर बनाइए लोग, और हर एक टॉपिक को पढ़ाए हैं। अभी तक जितने भी चैप्टर चलाए हैं उसमें बेहतर से बेहतर मैथ और बेहतर से बेहतर टॉपिक पढ़ाए हैं। आप अगर नोट्स बनाते हैं और किताब बनाने प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, कह रहे ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि इनकी आयु का योग 72 वर्ष है तो इनकी बी की आयु ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए, ए व बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात, ए का आयु है 4 अनुपात में और बी का आयु है 5 अनुपात में। ठीक है, यदि इनकी आयु का योग 72 वर्ष है, ए और बी की उम्र मिलकर कितने वर्ष दिया है तो 72 वर्ष हो, तो बी की आयु ज्ञात करिए। हम पहले बताए थे कि रेशियो चैप्टर और परसेंटेज चैप्टर दो ऐसे चैप्टर है जिसे आप बेहतर ढंग से समझिए, आगे तक काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जिसकी आयु निकालनी है उसको कहाँ रख देंगे, ऊपर। चूंकि ए और बी मिल के कितने वर्ष का है 72, तो किसकी आयु पूछ रहा है, बी की। तब बी की आयु कर रहा है ज्ञात करने के लिए, तो जिसकी आयु ज्ञात करनी है उसको कहाँ रखिए, ऊपर। तब बी की आयु 5 चला जाएगा ऊपर, टोटल जोड़ के नीचे। टोटल जोड़िएगा तो 5 और 4 कितना होगा, 9 आ जाएगा नीचे, और कुल संख्या से गुणा। तो यहाँ पर दोनों की उम्र का योग कितना वर्ष था, 72 वर्ष था, तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए 72 से। ठीक है, यहाँ पर काटिए, 9 8 है 72, 8 मर्त में 8 5 40, तो हमारा बी की उम्र कितने वर्ष है, 40 वर्ष है। बी का उम्र कितना वर्ष निकल गया, 40 वर्ष निकल गया। जिसकी आयु ज्ञात करनी उसको ऊपर, टोटल जोड़ के नीचे, कुल संख्या से गुणा। तो 72 से गुणा कर देंगे, क्योंकि दोनों का योग कितने वर्ष है, 72 वर्ष। गुणा 72, 9 8 है 72, 8 5 40, बी की आयु कितना वर्ष आ गया, तो 40 वर्ष आ गया, 8 5 40। एक कहता तो ए वाला अंक ऊपर, 4 चला जाता ऊपर, टोटल जोड़ के नीचे और कुल संख्या से गुणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। ठीक है, निश्चित तौर पर आप बना सकते हैं, ऐसे ही है। ठीक है, बनाइए लोग आप लोग। कह रहा है समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। इनकी आयु का योग 40 वर्ष हो तो समीना की आयु ज्ञात करें। ठीक है, इनकी आयु का योग 40 वर्ष हो तो समीना की आयु ज्ञात करें। समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। इनकी आयु का योग 40 वर्ष हो तो समीना की आयु ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, समीना और यहाँ पर दिया है सुहाना, यहाँ पर दिया है समीना। ठीक है, समीना और यहाँ पर दिया है सुहाना, इनकी आयु का अनुपात दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। समीना की आयु का अनुपात 7 है और सुहाना की आयु का अनुपात 3 है। यदि इनकी आयु का योग 40 वर्ष है तो समीना की आयु, जिसका आयु निकालना है उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर, टोटल जोड़ के नीचे। 7 और 3 जोड़िए 10 नीचे, कुल से गुणा। दोनों के आयु का योग कितना था, तो गुणा कर दीजिए 40, 10 चौका 40, 4 7, 7 से 4 में गुणा करिए, 4 7 28 वर्ष। तो बताइए समीना का आयु कितने वर्ष निकल गया, 28 वर्ष निकल गया ना, बन जाएगा। ठीक है, दिक्कत है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, नोट करिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू व आर की आयु का अनुपात 5:7:9 है। यदि इनकी आयु का योग, योग मतलब होता है जोड़, इनके आयु का योग 105 वर्ष है तो सबसे छोटे की आयु ज्ञात करिए। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि पी क्यू व आर की आयु का अनुपात 5:7:9 है। यदि इनकी आयु का योग 105 वर्ष है
तो सबसे छोटे की आयु ज्ञात करें। ठीक है, हम पहले बताए थे एक बात कि जिसका अनुपात छोटा होता है वह छोटा मान देगा, जिसका अनुपात बड़ा होता है वह बड़ा मान देगा। यहाँ पर पी, क्यू और आर का आयु का अनुपात दिया है 5:7 और अनुपात 9। पी, क्यू व आर की आयु का अनुपात है 5:7:9। ठीक है, तब कह रहा है कि सबसे छोटे की आयु ज्ञात करें। तो कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? पी का, ठीक ना, तो यही ना छोटा होगा जी। क्यू का और आर का सबसे बड़ा है। जिसका अनुपात बड़ा होता है वह बड़ा मान देगा, जिसका अनुपात छोटा होता है वह छोटा मान देगा। और तीनों का योग कितना है? तीनों के आयु का योग 105 वर्ष। तो हम जानते हैं कि जिसका आयु निकालना है उसको कहाँ रखते हैं? ऊपर, टोटल जोड़ के नीचे। कितना होगा टोटल जोड़ने पर? 21। ठीक है, 7 5 12, 12 8 12 9 21। ठीक है, और टोटल से गुणा, तो तीनों का आयु का योग कितना है? तो गुणा 105। 21 से 105 भाग दीजिए, कितने वर्ष में कटेगा? 21 × 105 50 25। तो कितने वर्ष है? सबसे छोटे का उम्र कितने वर्ष है? 25 वर्ष है। यही कहता है सबसे बड़े की आयु कितनी होगी? तो 9 का अनुपात निकालते, क्योंकि जिसका अनुपात अधिक होता है उसका उम्र अधिक निकलता है, जिसका उम्र कम होता है उसका मान कम निकलता है। ठीक है, ठीक है, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग घर से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन लिखिए आप लोग, ठीक है, बोल दे रहे हैं और आप लोग भी बना लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रुकिए तो। चलिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम, श्याम व मोहन की आयु का अनुपात 3:4:5 है। यदि तीनों की आयु का योग 72 वर्ष है तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, आप लोग घर पर बना लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास इतना ही रखा जाए, इसके आगे क्लास कर लिया जाएगा। आयु संबंधित प्रश्न जो है प्रॉब्लम्स ऑन एज चैप्टर हमने शुरुआत किए हैं। बेस्ट ऑफ द मैथ के साथ इसे समाप्त किया जाएगा, बेस्ट ऑफ द ट्रिक के साथ समाप्त किया जाएगा। ठीक है, आप जुड़े रहिए हमसे। ठीक है, आज की क्लास इतना ही रखा जाए। ओके, चलिए, ठीक है, डेट्स ऑल, ठीक है।